ठंडा हो जाएगा इनका। भाई तुम्हारा ऑपरेशन तो हम करेंगे अब, ठीक है, और वो लड़की का ऑपरेशन तो उसका टॉप में लिस्ट में नाम डाले हुए हैं। और भाई को पढ़ाने के लिए मैं और मेरी छोटी बहन जो वीडियो एडिटिंग का काम करती है, दोनों मिलकर पढ़ा रहे हैं। ये रिक्शा किसका है? कहा जा रहा है कि रिक्शा भी आपका नहीं है, सिर्फ आपने दिखावे के लिए और वीडियो बनवाने के लिए। कम जो है एफआईआर बनता है, एफआईआर करवा दिया आपने? हाँ, एफआईआर हमने करवा दिया। क्या आपकी बहन सच में लव मैरिज शादी कर ली है, या जो आपके अकाउंट में कितने करोड़ रुपए हैं? कान पकड़कर माफी मांगते तो माफ करेंगे या नहीं? लड़की को माफ कर देंगे, इसलिए माफ कर देंगे। शादी के मसला में मैं टूट चुका हूँ, इसलिए मैं हर बार यही बोलते आया हूँ कि शादी नहीं हुई है, नहीं, क्योंकि शादी अब आपका ऑपरेशन खतरनाक वाला होने वाला है, ठीक है। करमवीर शर्मा नाम है मेरा, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, अब आप मामला झेलने के लिए तैयार रहिएगा। उसमें यह भी लिखा है कि काइंडली टेक हार्ड लीगल एक्शन अगेंस्ट देम हु डिड इट। अगर आपको स्टेटमेंट मांगा जाता तो आप देंगे? अरे स्टेटमेंट ला के दीजिए भाई, कोई बिल्कुल 2 लाख क्यों नहीं। ये बताइए, जो बढ़िया सा चमचमाता हुआ मंजिल सा घर दिख रहा है, ये किसका घर है? अभी मैं उसी दीपक रिक्शा वाले के घर पे हूं जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, और इनकी मिमिक्री वाली कलाकारी की चर्चा जो है वो पूरे जोर शोर से पूरे देश और पूरे विश्व में हुई। लेकिन कुछ तथाकथित लोग जो हमारे ही कौम के लोग थे, वो आकर इसी घर पर जो है हल्ला हू कर रहे थे और तमाम प्रकार का एलिगेशन लगा रहे थे कि इनकी बहन जो है वो लव मैरिज शादी 2 साल बाद करेगी, 4 साल बाद करेगी, प्रेम करती है, यहां एडिटिंग करती है, ये घर किसका है, ये फ्रॉड है, इनके खाते में करोड़ों है, इनका भाई जो है करोड़ों रुपए की नौकरी करता है, बड़े से यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, और इनका रिक्शा इतने बड़े घर में आखिर कैसे खड़ा है। और ये तमाम तरीके का जो है बातें आकर इसी गेट से, खुफिया कैमरे से और बड़े कैमरे से दिखाई जा रही थी। कुछ हमारे ही कौम के लोग जो रास्ता भटक गए थे और तथाकथित अपने आप को कुछ बताकर इनके यहां आकर हल्ला हू कर रहे थे। अब इन्होंने जो है एफआईआर कर दिया है, किसके ऊपर? उन्हीं तथाकथित पत्रकारों के ऊपर जो लोग इनके ऊपर आरोप लगा रहे थे और इनको परेशान कर रहे थे, इनके घर और इनकी बहन को आके भद्दी भद्दी गालियां देकर परेशान कर रहे थे। अब इन्होंने एफआईआर क्यों किया है, किसके ऊपर किया है, कौन सी एफआईआर किया है, क्या धारा लगी है, और ये घर किसका है, ये रिक्शा किसका है, ये कौन है और ये कौन है, इनकी बहन की लव मैरिज शादी कब होगी, इनकी बहन कहां काम करती है, इन तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए मैं एक बार पुनः जो है इनके घर पे आ गया हूं। आप दीपक रिक्शा वाले हैं? जी जी सर जी। कैसे पहचाना जाए? जी मैं तो रिक्शा चालक हूं। अमिताभ बच्चन की आवाज में अपनी पहचान बताइए। अरे भैया, आप देख रहे हैं कि मैं दीपक रिक्शा वाला हूँ। फिलहाल मेरा रिक्शा वहाँ लगा हुआ है। मैं 10 दिन से रिक्शा नहीं चला पा रहा हूँ। मैं इतना टॉर्चर सा हूँ कि अब तो मिमिक्री निकल ही नहीं रहा है। बताया गया कि इनकी एक बीबी भी है, वो जो है दिव्यांग है, ऐसा तमाम एलिगेशन लगाया, और इनके भाई जो है बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अब ये आपके भाई हैं? जी जी, आप इनके भाई हैं? जी। क्या नाम है आपका? करमवीर शर्मा। करमवीर शर्मा जी, ये बताइए आप बहुत बड़े फ्रॉड हैं क्या? भाई प्रूफ कीजिए भाई, बड़े फ्रॉड हैं तो। लोगों ने आपके ऊपर आरोप लगाया है। आरोप लगाने के लिए तो कोई किसी पे कुछ भी आरोप लगा सकता है। कितना पढ़े हैं आप? एमएससी पास आउट है, और एमएस के लिए इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए बाहर एडमिशन हो रखा है। बाहर एडमिशन हो रहा है। जब इतना आप पढ़े हैं तो आपका भाई रिक्शा चलाने पर क्यों मजबूर है? आप जामिया मिलिया इस्लामिया के स्टूडेंट, पास आउट रहे स्टूडेंट थे उसके। आप जब इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सकता है तो आपके भाई जो है रिक्शा क्यों चला रहे हैं? देखिए, परिवार में सबसे बड़े हैं, और माली हालत खराब होने की वजह से जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनका बहुत पहले आ चुका था इनके ऊपर। बहुत कम उम्र में जो है ये फिर काम करना शुरू कर दिया, इनकी पढ़ाई छूट गई। फिर इनको हमेशा मलाल रहा कि ये जिंदगी में पढ़ नहीं पाए। इन्होंने फिर कहा कि तू पढ़, जहां लगेगा जो भी होगा हम करेंगे। इनफैक्ट 2 जॉब भी मैंने छोड़ दी है। 70,000 का जॉब था, वो 2 जॉब मैंने छोड़ दी अपनी वजह से नहीं। मेरे भाई ने कहा कि नहीं, तुमको हम पीएचडी के लिए अब्रॉड देखना चाहते हैं, इस वजह से हमने 2 जॉब छोड़ दी। भाई का जॉब सेटिस्फेक्शन है, ये रिक्शा इसलिए चलाते हैं कि जॉब सेटिस्फेक्शन है इनका। 2 बार घर आएंगे, चाय पियेंगे, माँ बाप से बात करेंगे, ठीक है, इस वजह से ये रिक्शा चलाते हैं। इसलिए नहीं, अगर ये ऑफिस वगैरह में काम करेंगे ना तो सुबह 10 से लेके 8 से लेके और रात के 7-8 बजे तक, तो उस टाइप का जॉब इनको लगाए भी थे, लेकिन इन्होंने किया नहीं। ये बोले कि नहीं, हम इसी जॉब से सेटिस्फाइड हैं। मतलब इनको जॉब लगवाई गई थी, लेकिन ये जॉब नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि ये किसी का नौकर बनना नहीं पसंद करते हैं, ये खुद का मालिक बनना पसंद करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ, मैं पढ़ नहीं पाया, इसका मुझे बेहद अफसोस है। इसीलिए मैं अपने भाई को कहा कि
मैं नहीं पढ़ पाया इसलिए तुम पढ़ो, और मैं तब तक रिक्शा नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम पढ़ लिख के एक नौकरी नहीं हो जाए। और भाई को पढ़ाने के लिए मैं और मेरी छोटी बहन जो वीडियो एडिटिंग का काम करती है, दोनों मिल के पढ़ा रहे हैं। मैं जो कमाता हूँ उससे घर का खर्च चलता है, और मैं भी जिस फिलहाल मकान में रह रहा हूँ वहाँ किराया नहीं लगता है। इस सवाल पे बाद में आएंगे, पहले अभी बताइए। तो मेरी बहन जितना पैसा इसका भाई में पढ़ाई का खर्चा होता है वो पैसा मेरी बहन पे करती थी, और घर की स्थिति मैं संभालता था। जो भी कमाता था 200 300 400 वो घर का खर्च में चला जाता था। ये एक कलाकार है, और कलाकार का सम्मान इस देश में नहीं होता है। इनकी कला को जब हम लोगों ने पहचाना तो इनको हम लोगों ने मदद करने के लिए कहा, और मदद हम लोगों ने किया, और लोगों ने आकर मदद किया इसलिए कि रिक्शा चलाते हैं, ये जो है कलाकार हैं, इसलिए हम लोगों ने मदद किया। इनका जाति धर्म मजहब इनका देखकर हम लोगों ने जो है मदद नहीं किया। ये रिक्शा चलाते हैं और इनके अंदर एक कलाकारी है। इस कला को उभारने के लिए और देश को दिखाने के लिए जो है हम लोगों ने इनकी मदद की, लेकिन कुछ लोग जो है वो आकर जो है डोनेशन भी रुकवा दिया और इनकी मदद भी बंद हो गई है। मैं इतना चाहूंगा कि आपकी बहन भी जॉब करती है और ये भी जॉब करते हैं, ये खुद नहीं पढ़ पाए लेकिन आपको पढ़ाने के लिए उन्होंने सरबत तो न्यौछावर कर दिया। आपको यूके यानी यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड से भी जॉब का ऑफर आ रहा है क्या? तो फॉरेन में मेरा जो है वो एडमिशन का एक्सेप्टेंस लेटर आया हुआ है, ठीक है, और वहाँ पे एमएस जो होता है 1 ईयर का था उसके लिए आया हुआ। तो मेरे भैया शुरू से चाहते थे कि भाई एक बड़े जगह पे जाएं और एक नाम करे कि हाँ रिक्शा वाला का भाई जो इतने बड़े जगह पे है, ठीक है। तो उस चीज़ को हमने फोकस किया और फिर वहाँ पे मेरा एडमिशन का एक्सेप्टेंस लेटर आया हुआ है। जब ये सारा वाकया हुआ तो आप दिल्ली में थे? दिल्ली में नहीं, अभी फिलहाल जो मेरे गेट पे जो चिल्लम चिल्ली हो रही थी, तो उस समय हम अपने एक दोस्त मेरा है वहाँ पे उसकी खुद की कोचिंग है, तो वो उसके कोचिंग में हम गए थे मिलने के लिए। तो